हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मोहन, अंशुल, बताइए एक बार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हुमायूं को कंप्लीट कर लिया था ना? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी, हुमायूं को हम पढ़ चुके थे। हुमायूं 1530 से लेके 1540 व 1555 से लेके 1556 हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में होगा। 1530 से 40 और 1555 से 56 दो भागों में हुमायूं का कार्यकाल रहेगा। हाँ अंशुल, ठीक है। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, 1540 से लेके 1555 के बीच का, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको अब हम पढ़ेंगे। हुमायूं जब राज कर रहा था 1540 में यहां से भाग गया और वापस 55 में एंट्री करता है। तो अब जो बीच का समय है उसको हम पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? देखिए, बीच में आता है सूर्यवंश। हुमायूं जब 1540 में भागा था तो बीच में सूर्यवंश, क्योंकि शेर खान ने भगाया था, और वही सूर्यवंश शुरू करता है। तो अब हम देखते हैं सूर्यवंश। देखिए जी, सूर्यवंश 1540 से लेके 1555। सूर्यवंश 1540 से लेके 1555 तक चलेगा जी। सूर्यवंश, सूर्यवंश की अगर मैं बात करूं तो इसका संस्थापक, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो कि 1540 से लेके 1545 तक राज करता है। अंशुल, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या मैं सही चल रहा हूं? मतलब सही पढ़ा रहा हूं क्या? मतलब सही का मतलब सही टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्या? ये टॉपिक कर तो ले लिया आपने पहले? बताना अंशुल एक बार कमेंट करके। मेक इट फास्ट, जल्दी बताएं। सही है, ओके जी। चलिएगा, तो देखिएगा, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो गद्दी पे बैठते ही इसके समय में 1540 शेरशाह सूरी के कार्यकाल में पद्मावत की रचना हुई। 1540 पद्मावत की रचना हुई। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 शेरशाह सूरी के समय में। इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इस किताब में, ये किताब जो है हिंदी महाकाव्य है, एक हिंदी भाषा का एपिक है, और इस किताब में हमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ हमले की जानकारी मिलती है। ठीक है, 1540 में। इसका शेरशाह सूरी से कोई संबंध नहीं है, बस ये शेरशाह सूरी के कार्यकाल में लिखी गई। शेरशाह सूरी ने गद्दी पर बैठने के उपरांत 1541 में पटना शहर की स्थापना की। पटना की स्थापना की, यानी कि पाटलिपुत्र को पटना का नाम दिया। शेरशाह सूरी ने भारत में डाक सेवा शुरू करवाई। शेरशाह सूरी ने भारत में पट्टेदारी व्यवस्था शुरू करवाई। पट्टेदारी मतलब ठेकेदारी, जमीन को ठेके पे देना। पट्टेदारी मतलब ठेकेदारी, जमीन को ठेके पे देना, ये शेरशाह सूरी ने किया।
इसके अलावा शेरशाह सूरी ने कॉइन्स छपवाए। एक सिक्के का नाम था रुपया। रुपया जो है वो चांदी का सिक्का था, और एक सिक्के का नाम था दाम। दाम जो है वो तांबे का था। दाम जो है वो तांबे का सिक्का था। ये दोनों सिक्के शेरशाह सूरी ने स्टार्ट करवाए थे। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाया जिसका नाम रखा शेरशाह मार्ग। शेरशाह मार्ग बनवाया इसने। ये रास्ता पेशावर से स्टार्ट करके ढाका तक, पेशावर से ढाका के बीच में इसने बनवाया। इसके अलावा इसी रोड को फिलहाल इंडिया में जीटी रोड कहा जाता है। जीटी रोड भी इसको कहा जाता है। ये जीटी रोड हिंदुस्तान में अमृतसर से लेके दिल्ली होता हुआ कलकत्ता तक जा रहा है जी। और ये रास्ता कलकत्ता तक शेरशाह सूरी का ही बनवाया, उसी का हिस्सा है ये जीटी रोड। इस रोड के किनारे दोनों तरफ इसने कुछ सराय बनवाए, सराय विश्राम करने के लिए। कुतुब मीनार टाइप में छोटे छोटे सराय बनवाए विश्राम के लिए। और सराय क्योंकि इसने बनवाए थे हर 34 किलोमीटर पे एक, हर 2.5 किलोमीटर पे एक, हर 2.5 किलोमीटर पे एक सराय बनवाया, तो इसलिए इनको कोस मीनार भी कहा गया। कोस मीनार भी कहा गया इन सरायों को। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के कुछ कार्य हैं। एक बार आप लोग यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बताइए यहां तक अगर किसी को समस्या आ रही हो तो अच्छे से नोट करके बताएं। बताएं जी, सब समझ में आ रहा है? नोट करके बताएं, डन लिख दें नोट करते ही। सब कुछ क्लियर है ना? मोनू, अंसल, अंशुल सब बताएं। डन लिखें, फिर आगे चलूंगा मैं। जी बिल्कुल, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिएगा आगे, देखिए। उसके बाद शेरशाह सूरी की हम बात करें तो 1545 में
कालिंजर अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान पर जा रहा था। कालिंजर अभियान के दौरान रास्ते में तोप में विस्फोट के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तोप में विस्फोट के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान। ओके सुखी जी, डन, ठीक है। विस्फोट के कारण इसकी डेथ हो जाती है और जिस तोप में विस्फोट हुआ उस तोप का नाम था, पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार, उक्का। उक्का नामक तोप फटने से इसकी डेथ हो गई। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार में, जहां पे इसका जन्म हुआ था। सासाराम, बिहार। शेरशाह के बाद आप ये समझ लीजिए इसका जो वंश है 1545 से लेके 55 तक शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने राज किया और शेरशाह के उत्तराधिकारी एक भी काम का नहीं था, अयोग्य थे और इसीलिए ये 10 साल राज तो कर गए खैर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। तब हुमायूं को जब ये बात मालूम होती है, हुमायूं को जब ये बात मालूम होती है तो हुमायूं यहां पे एंट्री मारता है जी। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ये सब मैं आपको करवा चुका हूं पहले, या नहीं? मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ और हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारियों को निपटाया और खुद गद्दी पे बैठ गया। 1555 से लेके 56 तक दोबारा। अच्छा, कालिंजर का उस समय राजा कौन था? कालिंजर का राजा था उस समय किरत सिंह। किरत सिंह। तब हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठा। 1555 से 56 तक उसका कार्यकाल दोबारा चला और उसके बाद हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहां तक आप नोट कीजिए और मुझे बताएं क्या कोई समस्या है या नहीं। ये हुमायूं की डेथ वाला तो पढ़ दिया था ना कि कैसे डेथ हुई, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, मकबरा वगैरह करवा दिया था मैंने सारा। कोई बात नहीं अंशुल, इतनी बड़ी समस्याएं मैं सुनता भी नहीं हूं। हाँ, बाकी टीम है, चेक कर लेगी वो आपके कमेंट को, आपकी समस्या का समाधान शायद वो कर दे। बताइए जी, फिलहाल तो इस पे फोकस कीजिए, बताइए।
डन। कमेंट क्यों नहीं कर रहे? कर नहीं रहे या आ नहीं रहे, या भी लिख रहे हो? हाँ क्लास डेली होगी जी, सुखी जी। ओके डन। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं अकबर अब गद्दी पर बैठेगा। तो सीन वो चल रहा था, कौन सा? जब हुमायूं की डेथ हुई। देखिए जी, हुमायूं की जब डेथ हो गई थी तो दिल्ली की गद्दी सुनी हो गई थी और दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया था हेमू विक्रमादित्य ने। हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य जो कि रेवाड़ी का राजा था। हेमू विक्रमादित्य जो कि रेवाड़ी का राजा था, दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेता है 1556 में, और ये 1556 में ही कुछ महीनों तक यहां पे राज करता है। तो एक हिंदू शासक है, आप कह सकते हैं दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य। इसने कब्जा किया क्योंकि हुमायूं की डेथ हो गई थी और अकबर को लाने में अभी समय लग जाएगा। अकबर शुरुआत करता है काबुल से, काबुल में हुमायूं इसको छोड़ के आया था। तो अकबर काबुल से निकलता है, अकेला अकबर नहीं, अकबर के साथ बैरम खान, अकबर व बैरम खान दोनों निकलते हैं। रास्ते में एक जगह आती है कालानौर, रास्ते में कालानौर नाम की एक जगह आती है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवा दिया गया। कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया। पाकिस्तान के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया और उसके बाद अकबर पहुंचा यहां पर। सामने तो गद्दी पे बैठा है कोई। अब इसके बीच और अकबर के बीच एक युद्ध की संभावना है। संभावना क्या युद्ध होगा? अब तब जाकर के 1556 में दिल्ली के इस तख्त के लिए एक बार फिर लड़ाई लड़ी जाती है और वह लड़ाई होगी पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। इस लड़ाई में एक तरफ अकबर और सामने साथ में है बैरम खां। अकबर व बैरम खां एक तरफ, सामने है हेमू विक्रमादित्य। हेमू इनसे पावरफुल था लेकिन किस्मत खराब थी, आंख में तीर लग गया, हेमू घायल होकर नीचे गिर गया, इसको मार दिया गया और अकबर ये युद्ध जीत गया। एक्चुअल में अकबर की तरफ से ये युद्ध किया था बैरम खान ने। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। इसके बाद अकबर गद्दी पे बैठता है। यानी कि हमने पहले पढ़ा बाबर को, फिर हमने पढ़ा हुमायूं को, हुमायूं के बीच में ही आ गया सूर्यवंश, उसके बाद अगेन हुमायूं ने 1 साल राज किया, फिर हेमू ने राज किया और अब जाकर के अकबर। पहला बादशाह ये, दूसरा ये और तीसरा अकबर। तीसरा मुगल बादशाह अकबर अब गद्दी पे आकर के बैठा है जी। तो अब हम पढ़ेंगे अकबर को, यहां तक नोट कीजिए। ये लास्ट विक्रमादित्य, लगभग 16 विक्रमादित्य रहे हैं, ठीक है।
कीजिएगा नोट। बताएं जी फटाफट। डन। चलिए जी, अब देखिए फाइनली अकबर गद्दी पर बैठ गया। ये हर बार ब्लैक स्लाइड आ जाती है। अकबर गद्दी पर बैठ गया। अकबर 1556 से लेके 1605, 1556 से लेके 1605 तक अकबर राज करेगा। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जी, आप लोग एक अर्जेंट कॉल है। अकबर जिसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है जी। स्वर्ण युग अकबर के समय को। अकबर ने गद्दी पे बैठने के बाद 1556 से लेके 1560 तक, गद्दी पे बैठने के बाद 1556 से लेके 1560 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में काम किया। अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। बैरम खां के संरक्षण में रहा। उसके बाद 1562 60 में स्वतंत्र हो गया। 60 में स्वतंत्र रूप से राज करने के बाद अपने फैसले जब खुद लेता है, बैरम खां को मरवा दिया गया था बाद में। बैरम खां, चलो पहले बैरम खां को ही निपटा देते हैं हम। 1560 में अकबर हो गया स्वतंत्र। कहा अंकल जी अब हम अकेले राज करेंगे, आपकी नहीं चलेगी अब। तो जो बैरम खां है ना, उसको दिक्कत हो गई। बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने विद्रोह को शांत कर दिया। ये विद्रोह शांत करने का सिंबल है। विद्रोह को शांत कर दिया और बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया। बैरम खां को हज यात्रा पर भेजा, जहां रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। बैरम खां की तो हो गई मृत्यु।
अब अकबर अकेला और स्वतंत्र रूप से काम करेगा। 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद की। 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद की। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर बंद कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। 1569 अकबर के घर एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम है सलीम। सलीम का जन्म होता है 1569 में। उसके बाद फिफ्टीन 1571 इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1581, पहले ही डेट लिख देता हूं मैं, 1582 और 1583 और उसके बाद 1602। यही डेट हमें कवर करनी होगी इसमें। 1571, अभी रुकिएगा एक मिनट। 1571 में जैसे ही सलीम का जन्म हुआ था 69 में, अकबर ने 2 साल बाद वहां पे, एक मिनट, हाँ जी, देखिएगा जी, 1571 में उसी जगह पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। 1571 में जहां पे सलीम का जन्म हुआ था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई। ये अकबर की दूसरी राजधानी है, यूपी में है। 1581 में अकबर ने मनसबदारी शुरू की। मनसबदारी एक जो घुड़सवार होते हैं ना, घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिकों में एक पद होता है, घुड़सवार सैनिकों का एक पद, मनसबदार। 10 घुड़सवार हैं, उनका एक पद होगा बड़ा, मनसबदार कहलाएगा वो। 1582 में अकबर ने एक धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया था 1582 में। 1583 में अकबर ने इसी धर्म को फैलाने के लिए एक शहर जाकर, जिसका नाम था प्रयागराज, प्रयागराज में जाके उसका नाम बदल दिया इलाहाबाद। अकबर ने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया। 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात जीतने की खुशी में। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, वो अकबर ने बनवाया। ये फतेहपुर सीकरी में ही है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। चलिए यहां तक कीजिए नोट। अभी अकबर के काम पेंडिंग है थोड़े से। ओके निशा जी, हाँ बिरबल के बारे में भी बताऊंगा अंशुल, वेट कीजिएगा। एक बार यहां तक नोट कीजिए आप लोग।
करके बताएं फटाफट। अब देखिए जी, अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं है। अकबर के दरबार में अकबर के जो दरबारी थे उनको नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबार में 9 पढ़े लिखे लोग थे, वो नवरत्न कहलाते थे अकबर के। अकबर के नवरत्न जो थे उनको हम देखते हैं एक बार। एक है अब्बू फजल, फैजी, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, इसके अलावा फकीर, अब्दुल रहीम, खान ए खाना, मुल्ला दो प्याजा, और बीरबल। ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे। अब्बू फजल ने लिखी थी अकबरनामा। अकबरनामा। अच्छा, जो ये इधर वाले हैं इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए जी, फैजी एक कवि था, तानसेन संगीतकार था, मान सिंह महासेनापति था, टोडरमल राजस्व मंत्री था, फकीर एक सेनापति था महज, अब्दुल रहीम खान ए खाना एक शिक्षक था। और इसकी एक खास बात और है, इसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद इसने किया था। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर का सलाहकार था। सोचिए, जो अकबर को सलाह देगा वो कितना खतरनाक होगा। और बीरबल, इसको कहा जाता था हाजिर जवाब। ये हाजिर जवाब था, ठीक है, ये भी सलाहकार ही था। तो ये थे अकबर के दरबार के 9 रत्न, बड़े टैलेंटेड लोग थे। बताइए यहां तक।
बता दो भाई, बाकी अब लगातार लेंगे इस सप्ताह क्लास। डन। चलिए जी, अब देखिए अकबर का एक और सिस्टम हम देखते हैं। अकबर का मेवाड़ के साथ क्या रिलेशन था? ये हो गया जी मेवाड़, और ये हो गया अकबर। कहां पर? आगरा में। आगरा थी राजधानी। तो मेवाड़ में जो राजा थे लोकल मेवाड़ रियासत के, शुरू में थे उदय प्रताप, अकबर के समकालीन। और उदय प्रताप के साथ अकबर के रिलेशन अच्छे थे, इसलिए अकबर ने 1569 में मेवाड़ का विलय करवा लिया था। विलय मतलब मेवाड़ मुगलों में शामिल हो गया था सहमति से। इस राजा ने कहा डन, ठीक है जी, हम आपके अधीन काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सहमति से। लेकिन ये बात उदय प्रताप के बेटे महाराणा प्रताप को पसंद नहीं आई। महाराणा प्रताप इस बात पे गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उदय प्रताप की मृत्यु के बाद फाइनली 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे थे। 1597 तक ये महाराणा प्रताप यहाँ की गद्दी पर रहेंगे। महाराणा प्रताप जैसे ही गद्दी पर बैठे, इन्होंने मेवाड़ को स्वतंत्र कर लिया। गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ एक बार फिर स्वतंत्र हो गया। हम नहीं है किसी के अधीन, वो पिताजी ने गलती कर दी थी, समझौता कर लिया था। तब जाकर के अकबर इतना परेशान हुआ कि अकबर ने फौज भेजी और 1576 में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इस युद्ध में एक तरफ महाराणा प्रताप, एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर का सेनापति मान सिंह। मान सिंह जो कि मुगलों की तरफ से था। मान सिंह कौन है? यही है वो मान सिंह। ये मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं, ये है वो मान सिंह जिसने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में वैसे तो अनिर्णायक रहा था, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग महाराणा प्रताप हार जाएंगे, मान सिंह ये युद्ध जीत गया। लेकिन अकबर फिर भी मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया था। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा थे तब तक मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया था। इवन महाराणा प्रताप के मरने के बाद अकबर ने तारीफ भी की थी, उस बंदे के मैं देख नहीं पाया जिसने जो है मेवाड़ को कभी मेरे सामने सरेंडर नहीं किया, मतलब जिस बंदे ने। कीजिएगा नोट, ये था अकबर का मेवाड़ के साथ रिलेशन। बताइए। है कोई दिक्कत? तो आज अच्छा, अकबर तो अभी मरा ही नहीं है ना, ये हो गया। देखिए जी, अब फाइनली 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है।
अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर ने लगभग 50 साल राज किया। अकबर ने लगभग 50 साल तक शासन किया हिंदुस्तान पे। सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था। सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था। 1556 से लेके 1605। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा है आगरा में, सिकंदरा। ठीक है, अकबर की जीवनी है अकबरनामा। ठीक है, बताइए यहां तक। बीरबल को महेश दास के नाम से जाना गया, ये भी आप याद रखें अलग से। बीरबल को महेश दास के नाम से जानते थे। जैसे एक और था तानसेन राम तनु पांडे। ठीक है, तो भाई आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अकबर के बाद गद्दी पर बैठेगा इसका बेटा सलेम। क्या यहां तक कोई समस्या है किसी को? बताएं। नहीं है ना? बता दो है अगर तो। हम लोगों ने आज देखिएगा हुमायूं के बाद का पढ़ा, सूर्यवंश को पढ़ा, उसके बाद हमने देखा शेरशाह सूरी की डेथ, मकबरा वगैरह। फिर देखा कि काबुल से आकर के अकबर बैरम खां को लाके कालानौर में राज्याभिषेक करवा के कैसे अटैक करता है और पानीपत की दूसरी लड़ाई में गद्दी पर बैठ जाता है। अकबर ने गद्दी पर बैठते ही 1556 से 60 शुरू के 4 साल तो नाम मात्र का राजा था, काम सारी बैरम खां करता था। 60 में अकबर स्वतंत्र हुआ, बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, अकबर ने हज यात्रा पे भेज दिया, रास्ते में मारा गया। तब दास प्रथा बंद की, तीर्थ यात्रा पे टैक्स बंद किया, जजिया कर बंद किया, सलीम का जन्म हुआ, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, मनसबदारी, दीन इलाही, प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया, बुलंद दरवाजा बनवाया। एक चीज और याद रखें इसके लिए आप लोग, ये बताई नहीं मैंने, आगरा का लाल किला अकबर ने ही बनवाया है 1573। आगरा का लाल किला अकबर द्वारा ही बनवाया गया है 1573 में, रेड फोर्ट आगरा। मुकेश जी इसके बाद नहीं होगी, वो कल होगी क्लास। ठीक है, क्या आप में से किसी को दिक्कत है? मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्या कोई समस्या है? बताइए जी। जी बिल्कुल, समस्या है? क्या समस्या है? 2। जी बिल्कुल, गुड नाइट। सही रही ना क्लास? तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में यानी कि कल मिलेंगे हम दोपहर 2 बजे के बाद। ठीक है, हाँ तो चलिए हम क्लास को फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।